सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2-4 लड़कों ने संसद में घुसकर संसद को धुआं कर दिया। और बात यहां क्या हो रही है कि जो हुआ सो हुआ, सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो लोकसभा सचिवालय की है, इसलिए गृह मंत्री से सवाल मत पूछिए, इसलिए सरकार से सवाल मत पूछिए। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है। यानी लोकसभा के स्पीकर ने सब अपने ऊपर ले लिया, सरकार पर कोई बात नहीं आने दी कि ये लड़के कैसे संसद के अंदर घुस गए, जिस संसद में ये कहा जाता है कि वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन सवाल तो गृह मंत्री से हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं रक्षा मंत्री। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने इसके तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। कुल मिलाकर एटीट्यूड ऐसा है कि जैसे जो हुआ सो हुआ। सांसद ध्यान दे, सावधानी बरतें पास देने में, और जो बाकी कमी रह गई है उसे पूरा कर लिया जाएगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। सरकार से, गृह मंत्री से सवाल तो होंगे ही कि किस तरह से सुरक्षा में सेंध लग गई। इसलिए संसद में हंगामा हुआ, संसद में नारेबाजी हुई। लोकसभा स्पीकर और रक्षा मंत्री की सफाई बेकार गई। शेम शेम जैसे नारे लगे। विपक्ष चाहे आप कुछ भी कह लें विपक्ष को, लेकिन ये वाकई बड़ी बात है, ये वाकई शर्मनाक स्थिति है कि जो लोग बाहर बैठे हुए दुश्मन को चुन चुन कर मारने का दावा करते हैं, जिन पर यह कहा जाता है कि बाहर बैठे हुए दुश्मनों को मारने के लिए दूसरे लोग हायर करते हैं, उनका ये हाल है कि खुद अपनी ही संसद को वो बचा नहीं पाए और घर में बैठे हुए ही कुछ आम से लड़के उस संसद को धुआं करते हैं। धरना प्रदर्शन करने वाले जिन लड़कों ने संसद को धुआं किया वो तो लंबा नपेंगे। UAPA यानी आतंक के खिलाफ कानून का तहत उन पर केस चलेगा और जमानत भी उन्हें नहीं मिलेगी। इन पर तो कड़ा एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन इससे संसद की जो सुरक्षा है उससे जो जुड़े सवाल है वो खत्म नहीं हो जाते। आज कोई स्मोक स्टिक लेकर संसद के अंदर घुस गया तो लोग पूछेंगे कल तो कोई और कुछ लेकर संसद के अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा। भले ही संसद की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी हो, भले ही स्मोक स्टिक ले जाना आसान था और किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन कल को क्या कोई कुछ और दूसरी चीज अंदर नहीं ले जा सकता जो पकड़ में ना आए और जो जानलेवा हो। इस बार हम कह सकते हैं कि किस्मत अच्छी थी। जो ये लड़के प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, वो अंदर गए। जिन्हें आंदोलन जीवी कह लो या कुछ और, अभी तक इनका कोई आतंकी कनेक्शन नहीं दिखा, लेकिन कल को आतंकी सोच वाले कोई घुस जाएं, जैसा कि 22 साल पहले हुआ था, तो क्या होगा।
ये तो क्लियर दिख गया कि संसद के अंदर घुसकर इस तरह से कुछ कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब इस तरह की घटना हो जाती है तो यह कह दिया जाता है कि कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि अब कुछ नहीं होगा या बाद में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन ये चिंता की बात है और इस पर सरकार को कुछ मत कहो, या फिर आरोपियों के कनेक्शन से बचाव होगा कि ये लगेगा कि ये तो कांग्रेस के हैं, ये लगेगा कि ये तो लेफ्ट से जुड़े हुए हैं। भाई लोग तब ये भी पूछेंगे कि अगर विपक्ष वाले इतने ही ताकतवर है कि इनके सपोर्टर संसद के अंदर घुसकर ये सब कर रहे हैं, तो फिर सरकार को हम ताकतवर माने या फिर कमजोर माने? फिर ये लोग याद दिलाएंगे कि पुलवामा में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ। सुरक्षा में सेंध लगना बड़ी बात है और हर बात दूसरों पर जिम्मेदारी डालना, बचाव करना ठीक नहीं है। सामने आकर क्लियर करना चाहिए कि सुरक्षा में ये चूक हुई है और ये लोग जिम्मेदार हैं, ये कमी है, इससे हम दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन जो अपनी नाकामी ही मान ले वो सरकार ही क्या, जब जिसकी सरकार होती है वो यही करती है कि जैसे तैसे अपना बचाव किया जाए। यही हाल जो है इस बार भी हो रहा है, मानो ये कोई बड़ा मामला न हो और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है।